दिलीप सर, राजवीर सर, विजय सर, लक्षिता मैम और समस्त फैकल्टीज के मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल था। मैं जिस दिन से स्प्रिंग बोर्ड परिवार से जुड़ी हूँ, मुझे हमेशा यहाँ पे एक परिवार की अनुभूति हुई है। यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक नॉर्मल जो प्रोफेशनल बॉन्ड होता है वो नहीं होकर एक आत्मीयता का भाव रहता था। किस तरीके से हम क्लासरूम में बैठे बैठे बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई कर लेते थे, सारी पढ़ाई जो क्लास में ही लर्न हो जाती थी। कभी नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा हमारे सोर्सेज को लिमिटेड रखा, उनको बार बार रिवाइज करते थे। साथ ही जो सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट करती थी चीज वो थी टॉपर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन। देवयानी मैम आती थी, श्यामा मैम आती थी, मेरे खुद के बैचमेट्स उपेंद्र सर, रूबी मैम, ये सब हम हमसे आके जब इंटरेक्शन करते थे तो ऐसा लगता था जैसे टॉप 5 में आना तो इज लाइक अ ड्रीम। क्योंकि तब ऐसा लगता था कि इन लोगों ने तो पता नहीं क्या पढ़ाई की होगी जिससे इनकी टॉप 5 रैंक आई। बट ऐसा नहीं था। मैंने अब की बार जो पिछली बार गलतियां की थी, टेस्ट रेगुलर नहीं देने, कुछ टॉपिक्स जो मुझे नहीं आते थे उनसे मैं डर जाती थी और मैं वो टेस्ट ही नहीं देती थी। तो मैंने उन गलतियों को सुधारा और मैंने जो टॉपिक्स नहीं आते थे वो टेस्ट तो मैं जरूर देने लगी। क्योंकि एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें आते ही नहीं है या फिर बहुत कम ज्ञान होता है। अब उन क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये हमारे को टेस्ट देने से ही आता है। आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए और उनको बार बार अपने रिवाइज करते रहिए। मैंने बाकी सोर्सेज जब बाद में देखे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने के बाद तो मुझे लगा ऑलमोस्ट सब कुछ ही नोट्स में कवर हो गया है, तो मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने टेस्ट पे और आप अपने नोट्स को अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर से होगा। थैंक यू सो मच।